नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गर्मियों में होने वाली एक बेहद आम परेशानी जिसे निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन कहते हैं पर बात करने वाले हैं। ये गर्मियों में होने वाली एक बेहद आम परेशानी है और खासकर उन क्षेत्रों में ज्यादा होती है जहां गर्मियों में तापमान काफी अधिक हो जाता है और जो लोग गर्मी में धूप में अधिक कार्य करते हैं या गर्मी में अधिक रहते हैं उनको ये ज्यादा परेशान करती है। तो आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसकी क्या परिभाषा है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसके कारण है और क्या इससे बचाव हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो इसकी जो पहली परिभाषा है वो क्या होगी? एक ऐसी स्थिति जिसमें आप इतना अधिक शरीर का द्रव्य खो देते हैं कि आपका शरीर सही से कार्य नहीं कर पाता है। यह तब होता है जब आप जितना तरल पदार्थ लेते हैं उससे ज्यादा तरल पदार्थ आप खो देते हैं। अब इसकी जो दूसरी परिभाषा वो क्या होगी? एक ऐसी स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब आपका शरीर जितना पानी ग्रहण करता है उससे ज्यादा पानी खो देता है। यह असंतुलन रक्त में मौजूद लवण और शर्करा के जो आपके सामान्य स्तर है उसको बाधित करते हैं, जो कि आपके शरीर के कार्य करने के तरीके में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आइए तो अब हम निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन के लक्षण जानते हैं। तो इसके कई लक्षण होते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण होता है प्यास लगना, कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। दूसरा इसका लक्षण है होठों का सूखना। तीसरा इसका लक्षण है जीभ का सूखना। चौथा इसका लक्षण है थका हुआ महसूस करना। पांचवा लक्षण है चक्कर आना। छठा लक्षण है शरीर में दर्द होना। सातवां लक्षण है गहरा मूत्र आना, यानी कि आपका जो मूत्र है वो गहरा गंदा आएगा। आठवां इसका लक्षण है मूत्र कम आना। नौवां इसका लक्षण है गहरी सांसें चलना। तो ये इसके 9 प्रमुख लक्षण है। इसके साथ में एक लक्षण आपका और हो सकता है और वो है त्वचा का शुष्क होना। तो ये आपके 10 लक्षण इसमें आपको महसूस हो सकते हैं। और अगर ये सब 10 लक्षण आपको नजर आए गर्मी के सीजन में तो आप समझ लेना कि आपको निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है। आइए तो अब हम निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन के कारण जानते हैं। तो इन्हें जरा आप ध्यान से सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको निर्जलीकरण क्यों हो रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला कारण क्या है? बुखार के कारण। यानी कि अगर आपको बुखार आ रहा है या लंबे समय से आपको बुखार है तो आपको जो है निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूसरा इसका कारण है ऐसी दवाओं का सेवन करना जिनसे कि आपको टॉयलेट ज्यादा आता है या टॉयलेट आपको बार बार आता है तो भी आपको निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। तीसरा इसका कारण है पानी कम पीना। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। चौथा इसका कारण है उल्टी और दस्त होना। अगर आपको उल्टी और दस्त हो गए हैं तो भी आपको शिकायत हो सकती है। इसके बाद जो आपका कारण है वो है कि अधिक शराब का सेवन करना। अगर आप अधिक शराब का सेवन करते हैं तो भी आपको निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो गर्मियों में एक काम आपको अवश्य करना है कि आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। आइए तो अब हम निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से बचाव कैसे कर सकते हैं या क्या इसके उपचार हैं ये जानते हैं। तो ये देखिए बेहद आसान है, इन्हें आप स्वयं घर पर कर सकते हैं। तो इन्हें जरा आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपका बचाव उपचार क्या है? खूब पानी पिए। दूसरा आपका बचाव उपचार क्या है? नींबू पानी पिए। तीसरा बचाव उपचार क्या है? नारियल पानी पिए। चौथा बचाव उपचार क्या है? खूब तरबूज खाएं। पांचवा बचाव उपचार क्या है? प्रतिदिन 1 कटोरी दही का सेवन करें। छठा बचाव उपचार क्या है? प्रतिदिन छाछ का सेवन करें। सातवां आपका बचाव उपचार क्या है? ककड़ी का सेवन करें। आठवां बचाव उपचार का जो आपका वो है तरीका वो क्या है? जौ का पानी पिए। नौवां जो आपका बचाव और उपचार का तरीका है वो क्या है कि माथे पर गीला तौलिया और ठंडा तौलिया अवश्य रखें।
तो ये कुछ आपके बचाव और उपचार के तरीके हैं जिन्हें आप अपनाकर डिहाइड्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं और डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। तो कभी भी आपको अगर निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही हो तो इन उपायों को आप अपनाएं और निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से छुटकारा पाएं। देखिए, अगर आपकी फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है और आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो देखिए, हम आपको दो तरीके बता रहे हैं, इन्हें आप अपनाइए तो आपको जो ज्यादा प्यास लग रही है इसमें आपको काफी आराम मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कच्चा आम, गुड़, जीरा पाउडर और नमक लेना है। इसका आपको आम पन्ना बना लेना है और फिर इसका आपको सेवन करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको ज्यादा प्यास की परेशानी हो रही है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा आप तरीका क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच ताजा पुदीने का रस लीजिए, 1 चम्मच आप शहद लीजिए और आधा चम्मच आप अदरक का रस लीजिए। इन तीनों को आप 1 गिलास पानी में अच्छे से मिला लीजिए और फिर उसका आप सेवन करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे तो आपका बार बार गला सूख रहा है, आपको जो ज्यादा परेशानी हो रही है प्यास लगने की उसमें आपको काफी आराम मिलेगा। तो आप इन तरीकों से ज्यादा प्यास से बच सकते हैं। तो देखिए, आज हमने आपको निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन क्या होती है, इसके क्या लक्षण है, क्या कारण है और क्या बचाव या उपचार है, इनके बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी बीमारी परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सके। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।